अस्सलाम वालेकुम। आज है सोमवार मार्च की 30 तारीख। अगर आप हमारी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाएंगे आज की बड़ी और अहम खबरें। मशरिकी वुस्ता में जारी जंग के हवाले से भी आप तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर से आई है, जहां जम्मू कश्मीर असेंबली में आज एक निहायत अहम बिल पर बहस होने जा रही है। इस बिल के तहत इवैक्यू प्रॉपर्टी यानी खाली होने वाली जायदाद में रहने वाले अफराद को मिल्कियती हुकूक देने की तजवीज दी गई है। ये वो जायदादें हैं जो 1947 के बाद खाली हो गई थीं और अब सरकारी कंट्रोल में हैं। अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो हजारों लोगों को कानूनी मालिक बनने का मौका मिल सकता है, लेकिन इस मामले को हसास भी करार दिया जा रहा है क्योंकि माजी में जमीन से मुतल्लिक कवानीन तनाज़ात का शिकार रहे हैं। इसी दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि CDF फंड्स अब नॉन लैप्सिबल होंगे, यानी अगर रकम खर्च ना हो तो जाया नहीं होगी बल्कि अगले साल के लिए महफूज रहेगी। हुकूमत के मुताबिक 25 करोड़ रुपए से जायद की बचत भी हुई है जो मुस्तकबिल के मंसूबों में इस्तेमाल होगी। दूसरी जानिब इंतजामी सतह पर मसाइल भी सामने आ रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2013 बैच के अफसरान ने प्रमोशन में तवील ताखीर पर आवाज उठाई है। उनका कहना है कि वो 13 साल से जूनियर स्केल में हैं, जबकि उन्हें बहुत पहले तरक्की मिलनी चाहिए थी। अब बात करते हैं अवामी मसाइल और सेहत से जुड़ी खबरों की। तो जम्मू कश्मीर का तालीमी निज़ाम इस वक्त शदीद दबाव में है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 4489 लेक्चरर पोस्ट्स खाली हैं, जबकि बारामूला में दर्जनों स्कूल बगैर प्रिंसिपल के चल रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल तलबा के मुस्तकबिल पर बराह रास्त असर डाल रही है। दूसरी जानिब कारोबारी तबका भी परेशान है, क्योंकि कश्मीर में कारोबार करना आसान होने के बजाय मजीद मुश्किल होता जा रहा है। मामूली तब्दीली के लिए भी महीनों इंतजार और भारी फीस अदा करनी पड़ती है, जिससे सरमायाकारी मुतासिर हो रही है। उधर लॉजिस्टिक के शोबे में भी यही सूरत हाल है, जहां पॉलिसी तो मौजूद है लेकिन जमीनी सतह पर अमल दरामद एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसी दौरान श्रीनगर में गोरी कॉल फाउंडेशन के तहत एक अहम तिबी इजलास हुआ, जहां दिल की पेचीदा बीमारियों पर जदीद तहकीक पेश की गई। और सेहत से जुड़ी एक और अहम खबर ये भी है कि ज़ियाबितीज यानी शुगर की बीमारी की मारूफ दवा मेटफॉर्मिन के बारे में नई तहकीक सामने आई है, जिसके मुताबिक ये दवा दिमाग पर असर डालकर शुगर कंट्रोल करने में मदद देती है। माहिरीन ने इसे एक बार फिर इंतहाई मौसर और सस्ती दवा करार दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिक्योरिटी और हादसात से जुड़ी खबरों की। तो कुछ अफसोसनाक वाकयात सामने आए हैं, जिनमें जम्मू के नगरोटा इलाके में 3 कमसिन लड़के दरियाई तवी में डूब गए हैं और अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। रेस्क्यू टीमें मुसलसल तलाश में मसरूफ हैं और इलाके में शदीद तशवीश पाई जा रही है। एक और वाकया में जम्मू में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है ताकि असल वजूहात सामने आ सके। उधर अनंतनाग में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है, जो एक शहरी से 18,000 रुपए मांग रहा था। अगली खबर में गांदरबल के पहाड़ी इलाकों के लिए बर्फानी तोदे का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसके तहत 2400 मीटर से ऊपर दरमियाना दर्जे का खतरा मौजूद है और लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। आगे बढ़ते हैं कुछ मुस्बत खबरों के साथ, जहां जम्मू में पहली बार इंटरनेशनल मैराथन का इनेकाद किया गया। इस इवेंट में हजारों मकामी और गैर मुल्की रनर्स ने हिस्सा लिया और वजीर आला उमर अब्दुल्ला खुद भी दौड़ में शामिल हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मैराथन को 2019 के बाद आने वाली तब्दीलियों की अलामत करार दिया। आगे बढ़ते हैं तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की खबरों को लेकर, जहां श्रीनगर एयरपोर्ट को जदीद सहूलियात से लेस कर दिया गया है, जहां डीजी यात्रा, मुफ्त वाईफाई और लाइब्रेरी जैसी सहूलियातें मुतारिफ कराई गई हैं। इसका मकसद मुसाफिरों के तजुर्बे को बेहतर बनाना है, जबकि मुस्तकबिल में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा। इसी तरह जम्मू के 100 स्कूलों में हर्बल गार्डन्स बनाने का मंसूबा भी शुरू किया जा रहा है, जिसके जरिए तलबा को कुदरती और तिब्बी पौधों के बारे में इल्मी तालीम दी जाएगी। उधर लद्दाख से भी एक अहम अपडेट सामने आया है, जहां करगिल के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का नाम अब कमर अली आखून के नाम पर रखा जाएगा, ताकि उनकी अवामी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जा सके। अब चंद कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ चलते हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की जंग को एक चैलेंजिंग सूरत हाल करार दिया है और कहा कि इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, न कि सियासत की।
آگے بڑھتے ہیں۔ ایویشن سیکٹر سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے جس میں 20 اپریل سے نئی پالیسی نافذ ہوگی، جس کے تحت اب 60% فلائٹ سیٹیں بغیر اضافی چارج کے دستیاب ہوں گی۔ اس سے مسافروں کو، خاص طور پر فیملیز کو فائدہ ہو، لیکن ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ اس سے ٹکٹ کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں مشرقی وسطی کی صورتحال کی طرف۔ تو دوستوں، مشرقی وسطی میں جاری جنگ آج 30ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ اس دوران ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے جس میں یمن کے حوثی باغی بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے ہیں اور اسرائیل پر میزائل حملے کیے ہیں، جس کے بعد جنگ 3 محاذوں تک پھیل گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سے نہ صرف خطے میں کشیدگی بڑھے گی بلکہ عالمی تیل سپلائی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی دوران ایران نے امریکہ کو سخت وارننگ دی ہے کہ اگر زمینی کارروائی کی گئی تو شدید رد عمل دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔